मेरा नाम? क्या करेंगे जानकर? मैं कौन हूं इससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या कह रही हूं। अच्छा एक बात बताइए, किसी इंसान के संघर्ष की उम्र कितनी हो सकती है? शायद उसकी उम्र के बराबर। मगर हमारा संघर्ष तो हमसे 9 महीने बड़ा ही रहता है। पैदा होते ही हम किलकारी नहीं, सिसकियां भरते हैं, वो भी सबसे पहले अपनी ही दादी के एक्सप्रेशंस देख के। क्योंकि दादी ने अपनी मोतियाबिंद वाली आंखों से एक पोते का सपना देखा था। बेटी हुई है और हो गई पोती, तो अब वो हमारी आरती तो उतारने से रही, इसीलिए अपनी नजरों से ही उतार दिया। जिंदगी की शुरुआत से ही शुरू हो जाती है हमारे वजूद को अनदेखा करने की कहानी। बचपन में जब हमें भाई को राखी बांधने के लिए कहा जाता है तो असल में हमें हमारी कमजोरी का एहसास दिला दिया जाता है कि हम तो अपनी रक्षा कर ही नहीं सकते, ये डिपार्टमेंट तो हमारे भाई का है। भाई दोस्तों की बर्थडे पार्टी पर भी अकेले ही चला जाता है, मगर हमें मोहल्ले के जगरातों में भी पापा के साथ ही जाना पड़ता है। माँ बाप की हमेशा यही कोशिश रहती है कि बेटे को किसी की नजर ना लगे और बेटी पर किसी की नजर ना पड़े, मगर फिर भी नजर तो पड़ ही जाती है। और अगर हम जमाने से भिड़ने की हिम्मत जुटाएं भी तो लोक लाज का डर दिखाकर हमारा मुंह बंद कर दिया जाता है। हम बेटियों को लोग भले ही बोझ समझें, मगर आप हमें हल्के में ना लीजिएगा। तेजाब और केरोसिन का बिजनेस हमने ही तो चमका रखा है। वाह क्या मोहब्बत है, जिस चेहरे पे मरते थे उसी को मार दिया, मशहूर करा दिया हमें। इतिहास के पन्नों पर हमारे चेहरे का भूगोल लिख दिया। आप ये मत समझिएगा कि हमारी कहानी सिर्फ गलियों और चौराहों पर ही बनती है। बहुत से घरों में तो मनोरंजन का साधन भी हम ही हैं, मगर मनोरंजन की ऐसी किताबों को जमाना पढ़ नहीं पाता, क्योंकि उन किताबों पर रिश्तों की जिल्द चढ़ी होती है। घर ही क्या, बाहर भी तो कुछ नहीं बदला। ऑटो में सीट एडजस्टमेंट के नाम पर कुछ लोग हमें ऐसे पलकों पर बिठाने लगते हैं कि हमारी तो पलकें ही झुक जाती हैं। कहां से खुद को बचाएं? घर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, रास्ते, कोई भी जगह महफूज नहीं है। हर जगह ये दरिंदे मौजूद हैं। कुछ देशों में ऐसे गुनहगारों को सजा देते हैं, मगर हमारे यहाँ इन्हें सजा देते हैं, वो भी राजनीति के सिंहासन पर, जहां ये हम पर ही नहीं बल्कि हमारे जिस्म पर भी राज करते हैं। और हम इसको भी राज रखते हैं, जिसकी वजह है इनका डर। क्या क्या कहें, बड़ी लंबी व्यथा है, पर हमसे ज्यादा दिलचस्प तो उन दोषियों की कथा है जो मासूम बच्चियों पर तो दया नहीं दिखाते और अपनी दया याचिका कोर्ट में पेश करते हैं। बंद दरवाजों के पीछे की ये चीख उन्नाव से लेकर हैदराबाद तक सुनाई देती है। भीड़ में खड़ी हर लड़की मैं हूं, जिसे कोर्ट के नहीं आपके फैसले का इंतजार है। उम्मीद है इस बार आपका फैसला मेरे हक में होगा। पहचान गए ना मुझे? मैं निर्भया।